मुद्दों पर विस्तृत और सीधे लिए चलते हैं आपको प्रेस ब्रीफिंग में। धर्मेंद्र प्रधान जी का, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, श्री मनसुख मांडविया जी, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके बारे में हमें ब्रीफ करें। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई और इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय है इथेनॉल का। इथेनॉल का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा चीनी उत्पादन की समस्या का हल निकले, इसलिए एक बहुत ही नई अच्छी स्कीम लाई है जिसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे। दूसरे निर्णय में पारादीप बंदरगाह, उसमें बड़े बड़े जहाज आने की पर्याप्त व्यवस्था पीपीटी और बीओटी तत्वों पर होना, ये भी निर्णय हुआ है, उसकी जानकारी मांडविया जी देंगे। दो निर्णयों की जानकारी केवल मैं दूंगा। देश में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसमें औद्योगिक शहरों का विकास हो नए सिरे से, खास करके फ्रेट कॉरिडोर 2 बन रहे हैं जिसमें माल ढुलाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेसवेज है, जहां बंदरगाह है, जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्ट भी है, ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का और क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। तो 7,725 करोड़ के लागत से, और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में, वहाँ 2,139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1701 करोड़ के लागत से कर्नाटक में है। ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये 2 महत्वपूर्ण आधार है। तो कृष्णपट्टनम में 1701 करोड़ की लागत से होगा। और कृष्णपट्टनम में जहां 98,000 रोजगार क्षमता है, वह तुमकुर में 88,500 रोजगार बढ़ने का अनुमान है। तीसरा, दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है। दादरी के पास बोरा की रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ ये मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट हब और एक लॉजिस्टिक हब तैयार होगा और इसके लिए 3,883 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें कल्पना ये है कि लैंड पार्सल विकसित रूप से पूरे उद्योगों के लिए जैसे लैंड चाहिए वैसी ज़मीन यहाँ मिलेगी। वहाँ नए उद्योग आएंगे, नए औद्योगिक शहर एक तरह से तैयार होगा जो सस्टेनेबल भी होगा और एक ग्लोबल वैल्यू चेन का ये हिस्सा होगा। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना होगी और कल्पना ये है कि इसी आर्थिक वर्ष में उनको पैसे भेजे जाएंगे। ये जो एसपीवी है ये राज्य और केंद्र सरकार की मिलकर बनती है और ये जो करेंगे इससे देश के औद्योगिक विकास को एक बहुत अधिक गति मिलेगी। विदेशों से जो निवेश आ रहा है, नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, उनको ऐसे ही जगह चाहिए उद्योग के लिए कि जो उद्योग
रेलवे भी नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे भी नज़दीक हो, पोर्ट एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो, एक जगह बड़े बड़े गोडाउन्स हो, वहाँ से सीधे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच जा सकता है, और माल ढुलाई अच्छी होगी, फ्रेट कॉरिडोर होगा। तो ये जो सब सुविधाएं जहाँ है वही नए औद्योगिक विकास हो, ये इसकी कल्पना है और इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। एक दूसरे निर्णय में ये 3 देशों में नए एम्बसीज तैयार करने का, मिशंस तैयार करने का निर्णय किया है। आपको पता है मोदी जी ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध की हमेशा पैरवी की है, और उन्होंने हमें मंत्रियों को भी एक काम में लगाया था कि जहां 70 साल में कुछ देश ऐसे थे कि जहां कोई मंत्री नहीं गया था, वहां सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और वहां जाके आए। अब ऐसा एक भी दुनिया में देश नहीं कि जहां भारत का मंत्री कहीं नहीं पहुंचा है। तो एक संबंधों को प्रगाढ़ करने की जो उनकी भावना है उसके अनुसार है, और इसलिए जहां मिशंस नहीं है वो मिशंस आज इस्टोनिया, डेनमार्क से आते हैं, तब लगता है रूस का अंतिम हिस्सा है, तो उसके आगे है। ये इस्टोनिया देश है, पैराग्वे है और डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो ये 3 देशों में ये 3 मिशंस भारत के जाएंगे, और इससे ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा मानवीय सारे कल्चरल सांस्कृतिक संबंध और बाकी एक दूसरे के बहुत सारे आदान प्रदान, ये काम बढ़ेगा। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। तीसरा एक आखिरी विषय है कि इंडिया और भूटान के दरमियान जो सैटेलाइट गए हैं, जो आउटर स्पेस है, उसके बारे में एक सहयोग का MOU हुआ है। वो उसका भी प्रेस रिलीज दे रहा है। टेक्निकल है थोड़ा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है, हमारा पड़ोसी राज्य है। तो ये आज के निर्णय है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी, जो बड़ा फैसला है, इथेनॉल का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा शक्कर उत्पादन से निर्माण होने वाली समस्या का हल निकले, इसके लिए ये निर्णय है। धर्मेंद्र प्रधान। जैसे कि प्रकाश जी ने बताया, सरकार ने आज एक इथेनॉल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पिछले 18-19 ये 2 साल में अनेक निर्णय उसी दिशा में किया गया। आज उसी दिशा में और एक कदम उठाया गया। मित्रों, देश में शुगर कैन जूस, शुगर से आगे शुगर बनाने में जो मोलासेस उपलब्ध होता है, उसी से एथेनॉल बनती थी। अटल जी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, EBP प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन जब अटल जी की शासन की समय खत्म हो गई, उसके बाद UPA ने इस आत्मनिर्भर वाले रूट को छोड़ के उसको एक प्रकार से नगण्य स्थिति में छोड़ दिया। जब 13-14 में हम लोग जिम्मेवारी संभाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेवारी संभाली, तब उसी साल एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सिर्फ 38 करोड़ लीटर एथेनॉल आ पाती थी, और उसी साल उसकी प्राइस थी लगभग 39 से लेके 45 रुपया तक। देश में एथेनॉल को प्राधान्य दिया जाए, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, उसमें एथेनॉल एक बड़ी फैक्टर बने। इसलिए मोदी सरकार ने कंटिन्यूअसली अनेक कदम उठाए हैं। आज उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश में आज एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी 684 करोड़ लीटर है। आज हमारी एथेनॉल प्रोक्योरमेंट बढ़ के
38 करोड़ लीटर से बीते 19-20 शुगर ईयर, दिसंबर तक शुगर ईयर होती है, नवंबर एंड तक शुगर ईयर होती है, 19 दिसंबर से 20 नवंबर तक 173 करोड़ लीटर हमने एथेनॉल प्रोक्योरमेंट किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे जो 2030 तक देश की आवश्यकता की, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, देश की आवश्यकता की 20% तक एथेनॉल ब्लेंड करने में 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल आवश्यकता होगी। 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने के लिए, हमारी एथेनॉल बनाने के लिए रॉ मटेरियल और कैपेसिटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। पहले शुगर से ही सिर्फ एथेनॉल बनती थी, सरकार ने इन दिनों में राइस, मेज, उनसे भी एथेनॉल बनाने का अनुमति दे दिया है, जिसके कारण इस बार एवरेज हमारी आवश्यकता की लगभग 9% हम ब्लेंड कर पाएंगे। इसी साल 325 करोड़ लीटर की पिछले 20-25 दिनों में, दिसंबर 1 से जो नया सेशन शुरू हुआ शुगर ईयर, एथेनॉल ईयर, उसमें से हमने 325 करोड़ लीटर की एश्योरेंस हमको मिल चुका है। हमारी टेंडर सफलता 325 करोड़ लीटर में हो गया है। इसको आने वाले दिनों में 1000 करोड़ लीटर तक ले जाने के लिए आज सरकार ने, जो लोग नया डिस्टिलरी लगाएंगे, जो नया स्टैंड एलोन डिस्टिलरी लगाएंगे, मोलासेस के लिए हो या ग्रेन बेस्ड हो, उसमें 6% तक या लोन अमाउंट की 50%, जो सबसे उसके नीचे हो गए, और 1 साल की इंटरेस्ट देने, लोन रीपे की मोराटोरियम के साथ आज सरकार ने कुल मिला के इसमें से आने वाले 10 साल में 40,000 करोड़ रुपया की नया निवेश होने से, कुछ निवेश हो गया है और कुछ निवेश होकर 40,000 करोड़ रुपया की नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा। उसमें ज्यादातर हम पेट्रोलियम सेक्टर में खरीद लेंगे, ईबीपी प्रोग्राम में। उसके लिए सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से ऑलरेडी 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573 रुपया की 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी, उसने उनको सैंक्शन किया। उसके कारण मित्र, भारत में हमारी जो पहल रही है, इस बार बजट में ऊर्जा खेती की कल्पना किया गया था। हमारी किसानों की आमदनी को, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने में, एनर्जी इंडिपेंडेंसी कन्वर्ट करने में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के नाते हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम खर्चा हो, हमारी किसानों की उपज हमारी एनर्जी कंजम्पशन के रूप में कन्वर्ट हो, इसी दिशा में एक बड़ी कदम है। इसमें सरकार ने एथेनॉल बनाने वाले कंपनियों को 10 साल तक लॉन्ग टर्म ऑप्टेक एश्योरेंस की भी कल्पना दे रही है। बैंकों से लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की आज फिर एक रूप घोषणा किया गया। हमने प्रोग्रेसिव रेट, पिछले साल जो एथेनॉल हमारी सी हैवी, बी हैवी, शुगर केन जूस, डैमेज फूड ग्रेन, ये सब जो कैटेगरी हमारी एथेनॉल की थी, जिसमें एवरेज पर लीटर 53 रुपीज था, कहाँ कभी 39-40 रुपया था, आज वो 53 रुपीज था। और जो अभी का चालू शुगर ईयर हो रहा है 20 और 21, इसमें से इसको फिर बढ़ा के 58 रुपीज तक करवा दिया गया है। लॉन्ग टर्म एश्योरेंस, प्रोग्रेसिव रेट के ग्रोथ और लक्ष्य और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसके कारण इसकी नेट उपलब्धि हमारी किसानों की आमदनी को दुगनी करने में मोदी जी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसी तहत आज कैबिनेट ने इतनी बड़ी फैसला लिया है। और जो पहले अगर मैं उसको फाइनेंशियल टर्म में हिसाब करूं,
13-14 में हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदा था, जो इसी साल बढ़ के 9,169 करोड़ रुपया 9,169 करोड़ रुपीस जो एश्योरेंस हमको इसी साल मिला है वो बढ़ के लगभग 19,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये सीधा सीधा किसानों की जेब में जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी होगी और हमारे देश आत्मनिर्भर होगा। पारादीप बंदरगाह के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, तो मनसुख जी। जी सभी को नमस्कार। पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3,000 करोड़ रुपीस का खर्च करके एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह निर्माण करने के लिए फैसला लिया है।